जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। वेलकम यू ऑल इन टुडेज मैथ्स क्लास। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स के क्लास को, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। किसको पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल चैप्टर को, है ना। आप लोग के दिमाग में एक बात जरूर से आ रही होगी कि आज सर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना। सर के पास तो पैनल है लेकिन फिर भी सर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जान रहे हो कि थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है इस समय, और जिसकी वजह से लाइट का इशू बना हुआ है ना। तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और हमें जो पढ़ाना है चीजें मैं उसको लेके आया हूँ, चाहे वो व्हाइट बोर्ड के थ्रू हो या फिर डिजिटल बोर्ड के थ्रू हो, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल कवर करने वाले हैं। और रही बात लाइफ प्रोसेस के और एसिड बेस एंड सॉल्ट के नेक्स्ट लेक्चर की, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही लाइट का इशू जो है सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम उस लेक्चर को लेके आएंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। भूल जाते हैं सभी बातों को, कौन सी क्लास कब आएगी, लेकिन अभी पढ़ेंगे किसको? पॉलिनोमियल को। और पॉलिनोमियल की बेसिक नॉलेज को जानते हैं पहले, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल होता क्या है ना। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना। तो ध्यान से समझिएगा। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी पॉली का मतलब हो गया मेनी, बहुत सारे, है ना। और नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स। क्या हो गया? नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स। क्या हो गया? नॉमियल का मतलब हो गया टर्म्स, है ना। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसके पास बहुत सारे टर्म होते हैं। क्या होते हैं? जिसके पास बहुत सारे टर्म होते हैं। अब पॉलिनोमियल के जरा हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो कैसा होता है, ठीक है ना। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, ठीक। ध्यान रखेंगे, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। मान लेते हैं कि एक्स क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। और एन भी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। एंड एज a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी अ कांस्टेंट, यानी ये रियल नंबर होंगे, कांस्टेंट रियल नंबर। तो जो आपका पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एक्स ए वन एक्स प्लस ए जीरो। आप देख रहे होगे बेटा, इसी को बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल, है ना। जो कि कैसा पॉलिनोमियल होता है? वेरिएबल एक्स का पॉलिनोमियल है। मेरे भाई, आप देखोगे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स का है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल वाई का है ना। क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो ये पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स का है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल वाई का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्स की जगह वाई रख दें या जो भी रख दें, उसको हम उस टर्म में बुलाने लगेंगे। अगर एक्स रखे हैं तो पॉलिनोमियल एक्स, है ना। वाई रखे हैं तो पॉलिनोमियल किसका होगा? वाई का। जेड रखे हैं तो पॉलिनोमियल जेड का हो जाएगा। तो मेरे भाई, बात को ध्यान क्या देना है कि आप देख रहे होगे ना, इसका एक क्रम बन रहा है। ए एन की पावर ए एन है और एक्स की पावर एन है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन है। यानी आप देख रहे हो कि एक एक पावर कम होती चली जा रही है ना। तो हमें लास्ट टर्म तक देखना होता है इसमें सारी चीजों को। तो पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे टर्म, है ना। जिसमें कैसे हम मान के चलते हैं, लेट एक्स बी अ वेरिएबल एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। और क्या होता है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an तक जो आपके, है ना, ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, यानी हाईएस्ट डिग्री का एक्सपोनेंट जो होगा ना, वही क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इसका मतलब क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, है ना। हाईएस्ट डिग्री का एक्सपोनेंट देखो, जैसे इसमें देखो, अगर ये पॉलिनोमियल एक्स का है, वेरिएबल एक्स का है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? वन है ना। कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यानी वन है। समझ गए? तो इसकी डिग्री जो है वन है, तो यानी ये कौन सा कहला जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो हाईएस्ट देखो कितनी है? टू है। तो ये कितना हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट डिग्री का, ठीक है ना, हम वही क्या कहला जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहला जाएगा, ठीक है ना। दो एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट डिग्री का जो एक्सपोनेंट होगा ना, वही क्या कहलाएगा? आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के टाइप्स में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है। डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है। एग्जांपल क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू -3/2।
है ना, यानी इसमें कांस्टेंट ही टर्म रहेंगे, और कांस्टेंट में डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, वन होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है। एग्जांपल में देखेंगे px इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 और gx इज इक्वल्स टू 3x। ये कौन से पॉलिनोमियल है, तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, वन है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, टू होती है। आप देखोगे यहाँ पे टू माइनस यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3u है। आप देख रहे होगे u की जो डिग्री है वो टू है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2x, x का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी डिग्री टू है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री कितना होता है, थ्री होता है। एग्जांपल में देखेंगे zy इज इक्वल्स टू 2y क्यूब प्लस 5y माइनस 7 और pu इज इक्वल्स टू रूट 2/3u क्यूब प्लस 1। यहाँ पे डिग्री आप देखेंगे ना तो कितनी है, डिग्री थ्री है, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अगर डिग्री चार होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। समझ गए। तो अगला हमारा टॉपिक है ना, वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको कैसे समझेंगे तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ना हमारे पास अल्फा कोई एक रियल नंबर है। क्या है, अल्फा जो है एक रियल नंबर है, ठीक है। और हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, है ना, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह अल्फा रख देते हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर, है ना। कितने के बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b बाई ए आएगी। क्यों, ये प्लस का b इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का b बाई ए आएगी। यानी ये जो वैल्यू है अल्फा की, इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पॉलिनोमियल को कितना कर दे रही है, जीरो कर दे रही है। इसीलिए ये इसका क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अल्फा क्या कहलाएगा, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मेरे भाई, अगर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोस एक ही होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, एक है। इसकी पावर एक है तो जीरोस कितना होगा, एक। अब वही बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मतलब आप देखेंगे तो डिग्री कितनी होती है मेरे भाई, डिग्री कितनी होती है, दो। तो इसके जो जीरोस होंगे, है ना, इसके दो जीरोस होंगे, वो कितने होंगे, दो होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल हमें दिया रहेगा, उस पॉलिनोमियल में मान लीजिए हम कोई रियल नंबर उस पॉलिनोमियल के x की जगह पे रख देते हैं, x वेरिएबल की जगह पे रख देते हैं, और वो जीरो के बराबर हो जाता है पॉलिनोमियल, तो जो हमें मतलब इसका फैक्टर मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आते हैं मेरे भाई अगले कंसेप्ट पे, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है ना उसका ग्राफ क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है मेरे भाई, तो इसका जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे ना वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ax प्लस बी से, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरे भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो जब a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, इसका जो ग्राफ है ना मेरे भाई वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। कैसा दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। और एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगी, एक जगह पे, क्योंकि इसका जीरोस कितना होगा, एक होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमारे पास ये ग्राफ है ना, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई है वाई डैश। आप देखोगे ना कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा जो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगी, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे मेरे भाई, तो आप कैसे निकालोगे, माइनस का बी कंसेप्ट पढ़ना है ना, वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें होगा क्या मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसमें तीन केस को हम लोग समझने वाले हैं, तो मैं डिवाइड कर देता हूं अलग अलग। केस नंबर वन, है ना, केस नंबर टू एंड केस नंबर थ्री, है ना। तीनों केस नंबर में क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, है ना। अब इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास इसके टू
डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। इसका मतलब दो अलग अलग फैक्टर हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसके दो अलग अलग फैक्टर मिलेंगे। तो इसका जो ग्राफ है मेरे भाई, इसका जो ग्राफ है ना वो पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। पैराबोला, पहला केस क्या होगा पैराबोला का, कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मेरे भाई, तो जो पैराबोला बनेगा ना ये ऊपर की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू आपकी है ना, a की वैल्यू अगर हम देखें a की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो, तो ये जो पैराबोला है ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी नीचे खुला हुआ बनेगा। अब इसके जो वर्टेक्स निकालने हैं यानी कोऑर्डिनेट्स इसके निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला क्या है? तो माइनस बी अपॉन में 2a कॉमा माइनस डी अपॉन में 4a, है ना। क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला? तो माइनस बी अपॉन में, है ना, माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a माइनस माइनस डी अपॉन में 4a है, माइनस डी अपॉन में 4a है। जहां पे डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना। कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो मेरे भाई जब हम देख रहे हैं इसके हमें फैक्टर करने पे ना टू इक्वल्स फैक्टर मिल रहे हैं। क्या? टू इक्वल्स फैक्टर्स मिल रहा है ना। जब दो इक्वल फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, दो इक्वल फैक्टर का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू होगी ना वो दोनों इक्वल ही होगी। ठीक, अभी इसके बाद हम उसके एग्जांपल को समझेंगे। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो हमारे पास जो ग्राफ है ना पैराबोला बनेगा। और पैराबोला का पहला केस है अगर a इज ग्रेटर देन जीरो है और a इज लेस देन जीरो है। तो मेरे भाई जब a इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो पैराबोला आपका ऊपर की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा मेरे भाई। कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो पैराबोला जो है ना मेरे भाई वो नीचे की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? नीचे की तरफ। अब इसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला है ये माइनस का बी अपॉन में 2a कॉमा जीरो, है ना, माइनस का बी अपॉन में 2a कॉमा जीरो है ना। क्या आपके पास पॉलिनोमियल क्या था? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख रहे हो मेरे भाई इसमें है क्या कि a की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है और a की वैल्यू जीरो से छोटी है। जीरो से बड़ी होने का मतलब क्या है कि पैराबोला जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे माइनस बी अपॉन में 2a कॉमा जीरो से। अगर आप देख रहे हो a की वैल्यू लेस देन जीरो है, माइनस बी अपॉन में 2a कॉमा जीरो से आप इसके क्या करने वाले हो? कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हो। और इसके दो इक्वल रूट्स होंगे इस केस में। क्या होंगे? दो इक्वल रूट्स होंगे इस केस में। मेरे भाई तीसरा केस क्या है? तीसरा केस को समझो, है ना। मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स। अब मेरे भाई होगा क्या? मान लो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइजेबल नहीं है यानी इसका फैक्टर नहीं हुआ, है ना। जब इसका फैक्टर नहीं हुआ तो आपका जो ग्राफ है ना कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? पैराबोला ही बनेगा। लेकिन मेरे भाई जब फैक्टर नहीं होगा ना, जब फैक्टर नहीं होगा तो वो पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को बिना टच किए हुए ऊपर की तरफ बनेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। और a की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगी मेरे भाई, अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये जो आपका ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ बनेगा, है ना, ओपन होगा नीचे की तरफ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? तो माइनस बी अपॉन में 2a और माइनस डी अपॉन में 4a से आप इसके क्या करने वाले हो? कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हो। अब मेरे भाई इतनी बातों को ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जितनी बार टच करेगा उतने उसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो लीनियर में एक होगा, क्वाड्रेटिक में दो होगा, क्यूबिक में तीन होगा। यानी क्यूबिक के 3 जीरो होते हैं तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच करेगा? 3 जगह पे। क्वाड्रेटिक में दो होते हैं तो कितनी जगह पे टच करेगा?
दो जगह पे, और लीनियर में एक होता है तो कितनी जगह पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, एक जगह पे मेरे भाई। ये तीन केस हैं किसके लिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब एक एक इसके एग्जांपल लेने को हम एग्जांपल लेंगे और फिर क्या करेंगे, समझेंगे इसको और डिटेल में, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे इसको, ठीक। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब हमारा इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, जो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं कुछ ग्राफ्स आपको दूंगा, जिससे आपको क्या करना है, बताना है कि ये कौन, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। रुकना मत। मेरे भाई चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए भाई, मेरे भाई देखिए, एक ये ग्राफ बना है, ठीक है। आप सभी बताएंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, ठीक। और मैं कुछ ग्राफ्स ऐसे दे दे रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा, इन ग्राफ्स को देख के आप ये चीजें बताएंगे मुझे, ठीक है। इन ग्राफ्स को देख के बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना, क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, और ये कौन सा ग्राफ है। तो आप देख पा रहे होगे मेरे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, और इसके जो जीरोस होंगे, जीरोस का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक बार कट कर रहा है तो जीरोस कितना हो गया, वन। आप देख रहे हो ये ओपन पैराबोला ऊपर की तरफ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे भाई। और ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे, टू। आप देख रहे होगे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पैराबोला जो है आपका ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोस दो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बोलूं ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ध्यान से देखोगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस यानी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे क्या नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं कर रहा है, जिससे इससे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, केस नंबर थर्ड है। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें आ गई हैं एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो मेरे भाई आपको इतनी बातें पूरी तरीके से ध्यान में रखना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ना। तो हमारे पूर्व क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माननीय उमा चाचा जी थे, है ना, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, हाँ दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे उमा चाचा कौन है, लेकिन जिंदगी में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उनके बारे में, और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब मिलेंगे आप लोगों से तो जरूर बताएंगे, ठीक। आ जाइए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ये क्वेश्चंस देखे, ठीक है, किसके थ्रू देखे, यानी ग्राफ के थ्रू पे। अब बारी है क्वेश्चंस की, किसकी बारी है, क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को कर लेते हैं मेरे भाई, आ जाइए क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा अब जो अगला टॉपिक है ना, जिसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। हमारा अगला जो कंसेप्ट है मेरे भाई, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं पहले ही बोल दिया हूँ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा करते हैं। उसको पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बाद किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है बेटा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे भाई ध्यान से इस बात को समझेंगे। कोफिशिएंट क्या है और इसमें जीरोस क्या है, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसमें जो ए है ना, वो एक्स स्क्वायर का क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जो बी है वो किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है ना। और जो सी है वो कौन सा है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट है ना। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप आता है बेटा। क्या है रिलेशनशिप? पहला है सम ऑफ द जीरोस। अब आप जीरोस जानते हो क्या है? जीरोस वह वैल्यू होती है ना। जीरोस वह वैल्यू होती है जिसको अगर हम इक्वेशन में रख दें, है ना, इस पॉलिनोमियल में रख दें, तो इस पॉलिनोमियल को कितने के बराबर कर देगा? वो जीरो के बराबर कर देगा। तो क्या है सम ऑफ जीरोस? ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर इसके जीरोस की बात करते हैं, तो इसके जीरोस कितने हो गए? एक अल्फा और दूसरा बीटा हो गया। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसके कोफिशिएंट से निकालते हैं माइनस का बी बाई ए से। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, यानी ये सम ऑफ जीरोस है। अल्फा और बीटा जीरोस है, और इन जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान से समझो। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए करते हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी बाई ए से। ये क्या कहलाता है? सम ऑफ द जीरोस कहलाता है, एंड सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये दो रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमको मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो इसमें हमारा सम ऑफ द जीरोस कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा हमारे जीरोस है, जीरोस का सम माइनस बी बाई ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसकी वैल्यू को। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, है ना। एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देखिए, पहले इसको हम बेसिक से समझेंगे और उसके बाद हमारे पास ट्रिक भी है इसको सॉल्व करने की, लेकिन हम बेसिक सीखेंगे पहले, है ना। तो मेरे भाई, अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया है तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एफ एक्स स्क्वायर सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से होगा क्या मेरे भाई? हम करते क्या इसको सॉल्व करने के लिए? ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका एक ऐसा फैक्टर बनाते हैं जिससे ये बीच वाली वैल्यू यानी बी की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिलती है? बी की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, क्या करते हैं? ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फैक्टर करके हम ऐसी वैल्यू बनाते हैं कि हमें बी वाली वैल्यू मिल जाए। मेरे भाई, जगह इस क्वेश्चन को लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब हमारे पास 6 और 2 का मल्टीपल आएगा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे 1 मिल जाए, क्योंकि x कितना है? 1 ही है यहाँ पे।
तो हमारे पास एक आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलना चाहिए, यानी AC आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू है B की वैल्यू लाने के लिए आप जो भी वैल्यू मतलब तरीका अपना, है ना। तो 12 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 का 12 आएगा। दूसरी बात मेरे भाई, यहाँ पे साइन देखो क्या है, माइनस है। जब साइन माइनस है तो हमें बड़े वाले को किस में रखना पड़ेगा, माइनस में, और छोटे वाले को किस में रखना पड़ेगा, प्लस में। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, क्यों, 4 में से 3 अगर जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 चला गया, यानी 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। एक ही एक्स चाहिए हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे रख देंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से समझेंगे क्या है वैल्यू को, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे हम रख देते हैं प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 2, क्योंकि ये 4 और 3 हमने इसके फैक्टर बनाए थे ना, अब इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, साथ में x है तो इस x को बनाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें से पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें 3 भी कॉमन मिल जाएगा, और साथ में देख रहे हो यहाँ पे x भी है, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे और x को कॉमन लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 x थे, एक x बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अब 3 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। ठीक, उसके बाद यहाँ से माइनस का 2 बाहर ले लेते हैं। माइनस का 2 क्यों बाहर लेना है, क्योंकि बीच वाली वैल्यू क्या बनानी है हमें, एज इट इज प्लस बनानी है, तो 2 बाहर लेंगे तो ये 2x प्लस 1 बन जाएगा मेरे भाई, क्यों, -2 बाहर ले लिए। अब ये 2x है, ये माइनस में हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे जो था प्लस हो गया, अब माइनस हम इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो गया। अब हमें एक जो वैल्यू मिली मेरे भाई, वो क्या मिला, एफ एक्स इक्वल्स को अगर हम देख रहे हैं तो एक जो हमें मिल गया यहाँ पे ना, क्या मिला, 2x प्लस 1, और एक जो हो गया 3x माइनस 2, है ना। अब हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, -1/2 आएगी, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक, अब ये x की वैल्यू जो है ना, यही एक्चुअली में क्या है, जीरोस है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3। अब हमारे पास इसको क्या करना है, चेक करना है इनके रिलेशन को। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास ये है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, है ना। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a है। अब पहला सॉल्व करते हैं, सम ऑफ द जीरोस को देखते हैं, है ना। ये दूसरा है आपका सम ऑफ द जीरोस को, अल्फा की वैल्यू -1/2 है और बीटा की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, इंटू माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, b की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिए, है ना। लेकिन साइन देखिए वहां पे माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, अपॉन में यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, ये कितना आ जाएगा, 1/6, इधर भी आना चाहिए 1/6, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3, कितना हो जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 1/6। यानी सम ऑफ द जीरोस देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/6 है, और माइनस b/a उसके कोफिशिएंट की वैल्यू भी कितनी आ रही है वहां से, 1/6 है, तो ये सम ऑफ द जीरोस है। ऐसे ही हम किस पे देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a पे। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यही कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है, 1/2 है माइनस का अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है 2/3, और c/a कोफिशिएंट c देखो, c कितना है यहाँ पे, माइनस का 2 है ना, और a कितना है, 6 से कट करोगे कितना आएगा, माइनस का 1/3, और यहाँ से 2 कट हो जाएगा तो माइनस का 1/3 आएगा, है ना। कितना आएगा, माइनस का 1/3 आएगा। तो मेरे भाई एक्चुअली में क्या था, ये रिलेशनशिप जो है ना, वही दिखा रहा है कि जो अल्फा और बीटा को जोड़ के हम वैल्यू लेके आएंगे, वो उनके कोफिशिएंट से हम उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, -b/a से सम का, और जीरोस को निकाल सकते हैं c/a से, है ना। अब होगा क्या, हमें इसके जीरोस निकालने सबसे बड़े जरूरी होते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का और इसके रिलेशनशिप को पूरा दिखाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जिसमें हम लोग इसके बीच में रिलेशनशिप पे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं,
एक आध और क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं बेटा, है ना। कह रहा है क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मूव करेंगे उस पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7x प्लस 12। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस बताने हैं। क्या बताने हैं? जीरोस बताने हैं और रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन बताना है किसमें? जीरोस एंड कोफिशिएंट में, जीरोस एंड कोफिशिएंट में, है ना मेरे भाई। तो क्या बताना है? जीरोस और कोफिशिएंट में इनके रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले वही काम कर लेंगे, हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना। मैंने बताया था आपका जो ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मेरे भाई हम करेंगे क्या, हमें मालूम है, इसको कंपेयर कर लीजिए आप किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। जहां से आप अलग अलग वैल्यू भी लिख सकते हो। ए की वैल्यू 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होगा। फिर उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो 7 है और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 आया, 12 आया, 12 का ऐसा फैक्टर करें कि 7 मिल जाए। तो 4 और 3 है मेरे भाई, प्लस साइन है तो दोनों को प्लस में रख देते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। अगर हम इसके जीरोस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के। तो अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से होगा क्या, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। तो मेरे भाई कॉमन ले लेते हैं चीजों को यहां से, है ना। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x प्लस 4 बच जाएगा। और वहां से हम कितनी वैल्यू बाहर लेते हैं, अगर यहां से प्लस का 3 बाहर ले लेते हैं तो x प्लस 4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। एक हो जाएगा x प्लस 4 की वैल्यू 0 के बराबर और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर, है ना। एक स्टेप और मान लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं इसको डिटेल में तो यहाँ रख देता हूँ क्या, x प्लस 4 एक मिल गया और दूसरा हमें कितना मिल गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के बराबर कर दीजिए और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर कर दीजिए। एक x की वैल्यू जो मिली माइनस का 4 और एक x की वैल्यू जो मिली माइनस का 3 मिली। अब इसका रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या है, पहला सम ऑफ द जीरोस है। क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 7, कितनी है 7, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहां से 1, है ना। ये देखेंगे ये भी आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल्स टू माइनस का 7। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं मेरे भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब -4 इंटू -3 इक्वल्स टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 12 है ना। और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12 इक्वल्स टू 12। तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे, ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे की चीजों को और पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्यारे साथियों एक बात का ध्यान रखेंगे, है ना, इस वीडियो को आराम से देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बोलना चाह रहा हूं कि आप परेशान नहीं होइएगा, मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाएंगे आपके, पूरे साइंस की और पूरे मैथ्स की तैयारी हम बोर्ड के अकॉर्डिंग करवाने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ्स में बेहतरीन मार्क्स मिलेगा और साइंस में भी बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। बस शर्ते आपको काम क्या करना है, मैं जो चीजें करवाऊंगा उसको साथ साथ आपको पढ़ना है प्यारे साथी, है ना। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।